नमस्कार, मैं प्रगति कुमावत अभिज्ञान करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर हुआ है नवोदय का क्लास 8 का के बारे में और कोड यू की बात करेंगे हम कि यू के कोड की क्या आंसर की रहेगी और आप इसी से कोई सा भी कोड हो उसका पेपर चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करोगे? मैं पहले क्वेश्चन रीड करूंगी और उसके बाद में उसका आंसर बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको देख लीजिएगा कहाँ पे वो क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या होगा, वैसे आपको मार्क कर लेना है। तो हम शुरू करते हैं हमारा पेपर। तो ये कोड यू है ये हमारा और मैं क्वेश्चन रीड करके और उसके बाद में करूंगी। तो आपको क्या करना है, सेम उसी तरीके से करना है कि पहले हमारे पास क्वेश्चन जो है उसका आंसर देख लेना और पहले क्वेश्चन में पढ़ लूंगी फिर आंसर मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिंदी से। तो शुरू करते हैं हिंदी से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो उसे उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हमारे पास सही आंसर होगा, कृतज्ञ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास है, सावन हरिना भादो सुखे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दूसरे का आंसर हमारे पास क्या होगा? सी आंसर होगा, जिसका मतलब आंसर क्या है? सदा एक रस रहना। क्या आंसर होगा? सदा एक रस रहना। ठीक है, फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाथ बटाने का अर्थ क्या बोला है? हाथ बटाने का अर्थ क्या होगा? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इसका क्या है आंसर? सहायता करना। सही आंसर क्या होगा इसका? सहायता करना। सेम आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन की सीक्वेंस अलग होगी, बाकी क्वेश्चन भी आपके क्या है सेम रहेंगे, चाहे वो कोड दूसरा क्यों ना हो। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वह आंधी के समान आई और तूफान सी चली गई, उपयुक्त वाक्य का भेद है। हमें बताना है कि जो वाक्य हमें दे रखा है उसका भेद क्या होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, जिसका आंसर क्या है? संयुक्त वाक्य। तो मतलब जो वाक्य हमें दे रखा है उसका सही आंसर क्या है? हमारे पास संयुक्त वाक्य है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्या दे रखा है? फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, आमरण शब्द का समास है। क्या बताना है? आमरण शब्द का क्या समास होगा ये हमें बताना है। तो क्या समास होगा? ऑप्शन नंबर सी अव्यय भाव समास जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? देखिए, रस शब्द में या जोड़ने पर शब्द बनेगा। क्या बोला गया है? आपसे पूछा गया है कि जो रस रस हमारे पास शब्द है उसके अंदर या अगर हम जोड़ेंगे तो क्या सही आंसर होगा। तो सही आंसर सी ऑप्शन होगा, जिसपे रस प्लस या जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या शब्द बन जाएगा? रसिया हमारे पास शब्द बन जाएगा। ठीक है, फिर 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? आपको बताना है कि जो हमें शब्द दे रखे हैं उनमें से कौन से शब्द की जो वर्तनी है वो एकदम सही है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है? ऐतिहासिक। क्या कौन सा शब्द है जो एकदम सही लिखा है? वो है ऐतिहासिक। तो 7वें का आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारे पास हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? शेष शब्द से किस प्रकार की संज्ञा का बोध होता है? मतलब जो शब्द हमें शेषव दे रखा है कि कौन सी संज्ञा होगी। तो उसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन सही आंसर, जो कि क्या है? भाववाचक संख्या। मतलब शेषव जो शब्द हमें दे रखा है इसकी संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा हमारे पास एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दे रखा है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? मतलब जो हमें शब्द 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा हमारे पास है जो कि सही नहीं है, मतलब कि जो कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जलद। क्या हो जाएगा? जलद जो है वो हमारे पास सही आंसर होगा, जो कि हमारे पास कमल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों हमारे कमल के पर्यायवाची है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? स्वाधीन का विलोम है। क्या बोला गया?
कि स्वाधीन जो शब्द हमारे पास दे रखा है इसका विलोम क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन पराधीन। क्या हो जाएगा, स्वाधीन का पराधीन हमारे पास विलोम हो जाएगा, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट इसका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए ये पैसेज के आंसर है, आप चेक कर लेना। रामानंद का समाज में बड़ा आदर था क्योंकि, पूछा गया है कि जो रामानंद हमारे पास है इसका बहुत ज्यादा आदर क्यों था समाज के अंदर, तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, जो कि क्या है, वे बड़े सिद्ध महात्मा माने जाते थे। उनको क्या, वो क्या थे, बड़े महात्मा थे, इसलिए उनकी समाज में क्या थी, बड़ा ही उनका आदर था। फिर है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, कबीर को भय था कि रामानंद जी उन्हें अपना शिष्य नहीं बनाएंगे क्योंकि, क्या है, कबीर जी को भय क्यों था कि उनको रामानंद शिष्य क्यों नहीं बनाएंगे, तो इसका सही आंसर है एक, क्या है, ए आंसर का सही है कि कबीर मुसलमान थे। क्या थे, जो कबीर हमारे पास थे वो क्या थे, मुसलमान थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, रामानंद जी का पैर सीढ़ियों पर लेटे कबीर पर पड़ा तो क्या हुआ। क्या बोला है कि जब रामानंद जी का पैर पड़ा था सीढ़ियों, जब कबीर जी वहां लेटे हुए थे, उनका पैर पैर पड़ा था, तो उनको क्या हुआ, मतलब उनको क्या हुआ, तो इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। देखो रामानंद के मुंह से राम राम निकल पड़ा। क्या निकला उनके मुंह से, राम राम जो है उनके मुंह से निकल पड़ा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, कबीर जाति पाति के भेदभाव के सख्त विरोधी थे क्योंकि, क्या है, जो कबीर दास जी थे वो क्या थे, जाति पाति का जो भेदभाव होता है उसके बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे, तो इसके लिए सही आंसर क्या है, डी ऑप्शन। क्या है, वे मानते थे कि इस ईश्वर ने ही सबको बनाया है, उसकी दृष्टि में सब समान है। उन्होंने क्या बोला कि जो भी लोग हमारे पास है, चाहे उसकी कोई सी भी जाति हो, उन सबको बनाया तो ईश्वर ने ही है, तो सब लोग क्या है, एकदम समान है। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या आता है क्वेश्चन नंबर 15, कुछ की भावना रखते हैं उसके लिए हमें बताना है, तो सी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है, ईश्वर के विरुद्ध काम करते हैं। क्या है, ईश्वर ईश्वर के विरुद्ध काम करते हैं। तो ये था हमारा पहला सेक्शन जो था हिंदी का, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक हमने देख लिए हैं कि जो हमारे 15 क्वेश्चन है उनके क्या क्या आंसर होंगे। अब आपको चेक करने के लिए सेम यही तरीका लगाना है, जिसका यू कोड है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज जो आंसर मैं बता रही हूँ वैसे ही होगा। लेकिन जिसका कोड यू नहीं है उनको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो भी हम लोग जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ पहले तो आपको देखना है कौन से नंबर का आपका वो क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर सेकंड पे। सेक्शन नंबर सेकंड क्या है हमारा, इंग्लिश का है, तो इंग्लिश के क्या क्या आंसर होंगे। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, जो कि क्या है, इनफ है। 17 क्वेश्चन नंबर का आंसर जो है ए ऑप्शन होगा, जो कि क्या है, आउट। फिर हमारे पास है 18 क्वेश्चन नंबर का आंसर नंबर बी होगा, जो ऑप्शन क्या है, विदाउट। उसके बाद में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा हमारे पास, सी ऑप्शन होगा, जो कि क्या दे रखा है हमें, टू दे रखा है। ठीक है, ये क्लोज टेस्ट के आंसर्स है आपके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली चेंजेस द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हमें क्या बताना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बताने की कौन सा हमारा सही है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ यू वांट टू एनहांस द टेस्ट ऑफ योर कोल्ड कॉफी एंड अ स्कूप ऑफ वनीला आइसक्रीम टू इट। क्या बोला है कि अगर आपको कॉफी का टेस्ट बढ़ाना है तो आपको क्या डालना पड़ेगा, उसमें एक सिंगल स्कूप वनीला आइसक्रीम डालनी पड़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। क्या होगा आंसर, if a scoop of vanilla ice cream is added to cold coffee, its taste is enhanced। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है,
चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग वर्ड स्टबर्न। क्या बोला है? स्टबर्न का हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। स्टबर्न मतलब क्या होता है? जिद्दी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्स्टिनेट हमारे पास आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए 22 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड में कर रखा है उसका क्या बताना है? अपोजिट बताना है, एंटोनियम बताना है। क्या बोला? ही ड्रॉप द लेटर इनटू द मेल बॉक्स। उसने क्या किया? लेटर को ड्रॉप कर दिया मेल बॉक्स के अंदर। तो इसका क्या है? देखो 22 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जो कि क्या है? लिफ्टेड हमारे पास हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? देखिए, आई चाइनीज एंड जापानीज आर टू ऑफ द डैश लैंग्वेजेस टू लर्न। क्या बोला है? हमें इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? मोर डिफिकल्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मोर मोर डिफिकल्ट हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, he as well as his friend dash going to win the medal today। क्या है हमारे पास? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन होगा, जिसका आंसर क्या है हमारे पास? इज हमारे पास हो जाएगा। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? इज हमारे पास हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? रश्मि इज डैश देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। क्या है हमारे पास? बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, टॉलर। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन टॉलर हमारे पास आंसर हो जाएगा 25 का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पूछा है कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है इसमें। वन हु इज ऑल पावरफुल। क्या है? एक ऐसा इंसान जिसके पास सारी पावर्स होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑमनीपोटेंट बोलेंगे। सी ऑप्शन जो होगा 26 का वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब हमें बताना है इनडायरेक्ट टू द नेशन। प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड डू नॉट फॉरगेट टू वियर योर मास्क एंड ऑब्जर्व सोशल डिस्टेंसिंग व्हेन यू गो आउट फॉर एनी वर्क। इसका क्या बताना है? हमें नरेशन बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है? इन हिज एड्रेस to the nation, Prime Minister Modi advised people not to forget to wear their mask and observe social distancing when they went out for any work। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हु हेल्प सीता। क्या है हमारे पास? पूछा गया है पैसेज के क्वेश्चन से हमारे पास कि सीता को किसने हेल्प की। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा अ बॉय। क्या हो जाएगा? अ बॉय, एक लड़के ने उसकी मदद। फिर है हमारे पास हाउ वाज सीता हेल्प्ड। क्या सीता है कैसे हेल्प हुई? अब देखिए क्या है इसका आंसर हमारे पास। देखो पहला हमारे पास देखते थे बॉय कॉट होल्ड ऑफ अ ब्रांच। सेकंड देयर का ही गेव हिज हैंड टू सीता। तो इसके अंदर बोला गया है आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट। मतलब दोनों ही जो दे रखे हैं वो दोनों ही क्या है हमारे पास? सही है। ठीक है, तो 29 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर है क्वेश्चन नंबर 30। नंबर 30 क्या है? व्हाट डिड द बॉय डू विद द। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या है? ए ऑप्शन होगा, जो कि क्या है? ही पुश्ड इट अवे विद हिज फुट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 30 का हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। मैथमेटिक्स का जिसमें 35 क्वेश्चन हमारे पास होंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्या शुरू करते हैं? क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? which of the following is not true। बताना है कि हमें कौन सा इनमें से हमारे पास सही है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32, क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? A two-digit number is less than 20. The sum of the digits is double that of the product. The number is, क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है कि एक ऐसा नंबर बताना है जो 2 डिजिट का है, 20 लेस है, अगर दोनों के डिजिट को सम करते हैं और उसके बाद में उसका क्या करते हैं, हम डबल करते हैं उनके प्रोडक्ट का। तो आंसर हमारे पास क्या होगा इसका? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है 11 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13/16 प्लस 17/18 इक्वल्स टू 17/18 प्लस 13/16 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो 33 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 34, क्या है क्वेश्चन नंबर 34? क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? The square root of 218 lies between, ये बताना है कि अगर हम 218 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो कौन से नंबरों के बीच में लाई करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, जो कि क्या है 14 और 15 के बीच में हमारे पास होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड्स विद द डिजिट ऑफ 1। कौन सा ऐसा नंबर है जो जब हम इन नंबर्स का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट इकाई का जो होगा वो 1 बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 149 का स्क्वायर, बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? द वैल्यू ऑफ √10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस √154 प्लस √225। उसके बाद में कुछ हमें दे रखा है यहाँ पे कि पहले प्लस करना है नंबर को और फिर डिवाइड करना है √16/81 से। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 36 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है 69/16 हमारे पास क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्यूब रूट ऑफ -3 3/8, क्या बोला है? -3 3/8 का हमें क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है -3/2 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब रूट ऑफ 0.027, क्या बताना है? 0.027 का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? सी ऑप्शन आंसर आएगा, जो कि क्या 0.03 है। क्या है आंसर? 0.03। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स which volume is 1.331 सेंटीमीटर क्यूब इज, क्या बोला है कि हमें लेंथ बतानी है। क्यूबिकल बॉक्स हमारे पास है, उसकी लेंथ कितनी होगी जिसका वॉल्यूम 1.331 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा हमारे पास? सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? 1.1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? if 3x plus 4y equals to 18 and x y equals to 6, then the value of 9x square plus 16y square, इसका आंसर 170 नहीं है, इसका आंसर 180 होगा। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर इक्वल, आपको बताना है किन की वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वल है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? ए ऑप्शन, पी और क्यू की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? इक्वल हमारे पास होंगी। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 42? 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 ऑन द सिंपलीफाइड बिकम्स, मतलब जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा हमारे पास? आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है 2 की पावर 4। क्या है? 2 की पावर 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा?
तब करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए द रेडियाई ऑफ द बेसेस ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2 respectively and their heights are in the ratio of 2:1. the ratio of their volumes क्या बोला है कि हमारे पास रेडियस ऑफ दो सिलेंडर है, उनकी रेडियस का रेशियो दे रखा है और हाइट का रेशियो दे रखा है, ऊंचाई का रेशियो दे रखा है, तो आंसर क्या होगा उनके वॉल्यूम का। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, 1:2 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 43 का, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए द स्पीड ऑफ क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड व्हेन कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर। क्या बोला है कि अगर हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया जाता है तो क्या आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा सी ऑप्शन, जो कि क्या है 108 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर होगा इसका 108 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, हरी वांट्स टू बाय अ रेक्टेंगुलर फील्ड whose area is 3a square plus 5b plus 2b square units. If one of its sides is a plus b units, then the length of the fence around the field is। क्या बोला है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, किसके पास, हरी के पास, और उसका एरिया क्या दे रखा है 3a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर दे रखा है, और जिसकी एक साइड हमारे पास a प्लस बी है तो सेकंड साइड बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, जो कि क्या है 8a प्लस 6b यूनिट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का है जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, अ मैन insures 90% of his property and pays 1/2/3% premium amounting to 300 rupees 360। The total value of his property, हमें क्या बताना है कि जो कंप्लीट प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, जो कि क्या है 24,000 होगा। मतलब 46 का जो आंसर है वो क्या है, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। 47 क्वेश्चन नंबर देखिए, when the price of a cycle was reduced by 20% and the number of cycles sold increased by 20%, the effect on the total sell of the shop। क्या बोला है कि हमारे पास एक साइकिल की जो प्राइस है वो 20% घट जाती है, जो सेल होती है साइकिल की वो 20% बढ़ जाती है। तो हमारे पास जो टोटल चेंज है उसकी शॉप की सेल के अंदर वो क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, जो कि क्या है 4% डिक्रीमेंट उसके पास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 800 रुपीज 5% पर एनम फॉर 2 इयर्स इज। क्या बोला है, आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है 2 साल का 5% की दर से 800 रुपए का। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा 82 रुपीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा 82 रुपीज होगा, वो क्या होगा इसका चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या है, देखो 49 क्या दे रखा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू। क्या बोला गया है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस अगर हम 4xy करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। क्या बन जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होगा वो इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, which is the like terms to 32ab square c। बताना है कि हमारे पास लाइक टर्म्स जो है क्या समान पद क्या होगा इसका, तो वो हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, जो कि क्या है 8 इंटू 4 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी जो है वो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वो क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या दे रखा है,
507 का होल स्क्वायर माइनस 497 का होल स्क्वायर। हमें क्या बताना है? 507 का होल स्क्वायर माइनस 497 का होल स्क्वायर क्या होगा? इसका आंसर जो है वो फर्स्ट आंसर होगा 10,040। मतलब 51 का जो आंसर है वो क्या है? 10,040 हमारे पास सही आंसर होगा, जो कि क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या है? देखिए, फैक्टर्स ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर माइनस 12ab। तो हमारे 52 का जो आंसर है वो क्या है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है सी ऑप्शन? 2a माइनस 3b माइनस 4c ब्रैकेट 2a माइनस 3b प्लस 4c, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर है वो क्या है? ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करना है इस नंबर का। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। 53 का आंसर क्या है? ए ऑप्शन है, जो कि क्या है? माइनस 177 अपॉन 286। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या दे रखा है हमें? 5 years hence, क्या बोला है? 5 years hence, a father's age will be three times the age of his son. 5 years ago, the father's age was 7 times as old as his son. Then, the present age of his father. हमें क्या बतानी है? फादर की एज बतानी है, जो कि क्या है हमारे पास? 40 आएगी, और वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। Sum of the digits of two-digit number is 11. The digits are reversed and the new number is subtracted from the original number to get 27. Your original number is, हमें क्या बताना है? एक नंबर बताना है। जब उसको प्लस करते हैं तो 11 आता है, रिवर्स करके पुराने वाले नंबर को माइनस करते हैं तो 27 आता है। तो वो नंबर क्या है? तो वो हो जाएगा हमारा 74। तो 5 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है? एबीसीडी इज अ रोमबस। क्या बोल रखा है कि एबीसीडी जो है वो क्या है? हमारे पास एक रोमबस है, और इन सच दैट एंगल एबीसी इज 80 डिग्री। क्या बोला है? जो एंगल एबीसी है वो 80 डिग्री है, और द मेजर ऑफ एंगल सीएडी, क्या बोला है? एंगल सीएडी, ये वाला एंगल हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? 50 होगा। ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 7 नंबर। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पॉलीगन क्या है? whose exterior angle has measure of 30 डिग्री। क्या बोला है? हमें बताना है कि कितनी साइड्स एक पॉलीगन की होंगी अगर उसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना है? 30 डिग्री है। तो उसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? 12 होगा। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। हाँ, 58 नंबर क्या है? A regular polygon has 18 sides. The measure of an exterior angle of this polygon is, क्या बोला है? एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी साइड्स कितनी है? 18 साइड हमारे पास है। तो पूछा गया है कि उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? तो उसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या है? डी ऑप्शन 20 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर है उसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 हमारे पास हो जाएगा। फिर देखिए, the area of square is 4x square plus 4x plus 1 d. पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर क्या बोला है? एक स्क्वायर का एरिया दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो पूछा गया है कि इसका पैरामीटर क्या होगा? तो इसका पैरामीटर जो है वो क्या होगा? 4 ब्रैकेट 2x प्लस 1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेरा क्वेश्चन नंबर 60। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब whose surface area is 600 मीटर स्क्वायर। क्या बोला गया है? हमें वॉल्यूम बताना है एक घन का जिसका सरफेस एरिया क्या, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या है? 600 मीटर स्क्वायर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर
हो जाएगा 1000 मीटर क्यूब जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24/3 स्क्वायर सेंटीमीटर, द पैरामीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इन सेंटीमीटर इज, क्या बोला गया है कि जो एरिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो क्या है 24/3 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इसका क्या बताना है, परिमाप बताना है हमें, पैरामीटर बताना है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि क्या है 12/6, क्या है 12/6 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 61 का आंसर क्या होगा, बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू कंस्ट्रक्ट अ वेल ऑफ डेप्थ 28 एंड डायमीटर 3, क्या बोला है, एक कुआं है, तो कितना वॉल्यूम, मतलब जब हम कुआं खोदेंगे तो उसमें से कितनी मिट्टी बाहर निकलेगी, उसकी हमें उसका वॉल्यूम बताना है, आयतन बताना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए 198 मीटर क्यूब होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, a bag has 4 red balls and 2 yellow balls, the balls are identical in all respects other than a ball is drawn from the bag without looking into the bag, the probability of getting a red ball, हमें बताना है कि अगर हम एक बैग में से बॉल्स निकालते हैं और बिना देखे बॉल्स को निकालते हैं तो रेड कलर की बॉल हमारे पास आएगी, इसकी प्राइस है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो उसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है 2/3 जो है वो एकदम सही हमारे पास राइट का होगी या फिर प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, क्या बोला गया है, एक हमें बार ग्राफ दे रखा है जिसके अंदर हमें बता रखा है कि एक हॉस्टल के अंदर जो बच्चे रहते हैं उसके अंदर कितने कितने बच्चे कौन कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, तो टोटल बच्चे कितने हैं हॉस्टल के अंदर ये पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 64 है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन नंबर होगा, जो कि क्या है 150, हमारे बच्चे कितने हैं, 115 बच्चे हमारे पास है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, क्या बताना है हमें, ये बताना है कि हमारे पास अगर ब्लैक क्वीन को हम चूज करेंगे 52 कार्ड्स के अंदर से तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्राइस है, आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, जो कि क्या है 1/26, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारे पास आंसर हो जाएगा। सेक्शन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 66, साइंस का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द कल्टीवेटेड फील्ड बिकॉज, पूछा गया है कि हमारे पास क्या है, अगर हम रिमूव करते हैं वीड्स को कल्टीवेटेड फील्ड में से तो ऐसा क्यों, क्या रीजन होगा हमारे पास, देखो सी आंसर इसका हो जाएगा। 66 का क्या है, compete with plants for essential requirement of water, nutrition and space and light। 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, द मेथड ऑफ इरिगेशन इन विच, क्या बताना है, द मेथड ऑफ इरिगेशन, नंबर 4 66 क्वेश्चन नंबर से है। देखो इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द कल्टीवेटेड फील्ड बिकॉज दे, क्या है 66 का जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या है compete with plants for essential requirements of water, nutrition, space and life। 66 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 67, क्या है क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, द मेथड ऑफ इरिगेशन, मेथड ऑफ इरिगेशन, देखिए क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 67 है द मेथड ऑफ इरिगेशन इन व्हिच वाटर फॉल्स ऑन द क्रॉप फ्रॉम rotating nozzles like a
फॉल, एस फॉल, क्या पूछा गया है 7 के अंदर? आंसर जो होगा वो हमारा होगा डी ऑप्शन, स्प्रिंकलर सिस्टम जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो 7 का जो आंसर है वो क्या है हमारे पास? डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या दे रखा है देखिए, put some seeds on of wheat in a beaker containing water and stir well. Wait for some time. Which one of the following instances is correct for this activity? हमारे पास 68 का जो आंसर है वो क्या होगा? डी ऑप्शन का सही आंसर होगा, जो कि क्या है? seeds bring lighter plot on the surface of water. तो बी ऑप्शन है वो क्या एकदम सही है 68 का। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। क्वेश्चन नंबर 69 क्या दे रखा है? एस्परगस एंड पेनिसिलिन बिलोंग टू द ग्रुप। क्या बोला गया है? एस्परगस और पेनिसिलिन जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन होगा, जो कि क्या है? फंजाई। क्या है? फंजाई हमारे पास का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 69 का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 हमें दे रखा है, microorganisms which can convert microorganisms which can convert the nitrogenous waste found in dead plants and animals into nitrogenous compounds to be used by plants again are। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? फर्स्ट होगा बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। 70 का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 71 के अंदर क्या है देखिए, सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है? सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग द करेक्ट मैचिंग ऑफ द फूड आइटम गिवन इन द कॉलम 1 विद द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन गिवन इन कॉलम 2। हमें क्या बताना है? फूड आइटम दे रखा है, उसका प्रिजर्वेशन मेथड क्या है वो बताना है। तो सबसे पहले आंवला, आंवला का हमारे पास क्या हो जाएगा? सॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद में फिश जो है उसका हमारे पास ऑयल एंड विनेगर हो जाएगा। क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सोडियम और मेटाबाइसल्फेट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? पास्चुराइजेशन। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 71 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं लोग। सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग करेक्ट मैचिंग द फूड आइटम गिवन इन द कॉलम 1 विद द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन गिवन इन कॉलम। तो इसका जो आंसर है 71 का वो क्या होगा? 71 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, जो कि क्या है? पी। आंवला का हमारे पास सॉल्ट हो जाएगा, फिश का ऑयल एंड विनेगर हो जाएगा, स्क्वैशेस का सोडियम मेटाबाइसल्फेट हो जाएगा, और उसके बाद में हमारे पास मिल्क का क्या हो जाएगा? पास्चुराइजेशन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 71 का जो आंसर है वो क्या होगा? सी ऑप्शन हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 72, जो क्या है? द सब्सटेंस दैट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम ड्यूरिंग बर्न। पूछा गया है कि कौन सा हमारे पास सब्सटेंस है जो क्या नहीं करता है? फ्लेम हमारे पास प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? डी ऑप्शन सही आंसर है, जो कि क्या है? चारकोल। तो 72 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। क्या देखते हैं? सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग a group of products obtained by refining of
पेट्रोलियम। हमें पूछा गया है कि कौन से ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट जो है हमें मिलते हैं, क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं पेट्रोलियम की। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, जो कि क्या है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और डीजल। ये तीनों क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर है किसके, जब बाय प्रोडक्ट रिफाइनिंग हम लोग करते हैं पेट्रोलियम की तो हमारे पास आते हैं। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 74। हाँ, क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या आंसर होगा। ड्यूरिंग विंटर some people slept in a closed room with burning or smoldering coal fire which result in their death. The cause of their death is due to the formation of a very poisonous gas which is, क्या बोला है, हमें इसका आंसर बताना है। तो 74 का जो आंसर है वो क्या है, सी ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 74 का जो आंसर है वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है, which of the following fuel has maximum कैलोरीफिक वैल्यू। बताना है हमें कि कौन सा ऐसा फ्यूल है जिसकी सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, जो कि क्या है, हाइड्रोजन। तो 75 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्या है क्वेश्चन नंबर 76। अब क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है, which of the following is not for wildlife sanctuary। क्या कौन सा हमारे पास है जो सही नहीं है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, जो कि क्या है, पाउचिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इज अलाउड इट ओनली टू द पीपल लिविंग इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो एकदम गलत होगा, वो हमारे पास क्या है, सही नहीं है। तो 76 का जो आंसर है वो क्या होगा हमारे पास, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 77। क्या है क्वेश्चन नंबर 77? क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है, which one of the following option is an incorrect statement towards endemic species belonging endangered। हमें क्या बोला है, हमें क्वेश्चन नंबर 77 में बोला है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ये ऑप्शन इसका आंसर होगा, जो कि क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। ये आंसर क्या होगा, 77 का जो आंसर है वो हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 78 बोल रहा है, एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ। पूछा गया इकोसिस्टम किससे के बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये ऑप्शन होगा, जो कि क्या दे रखा है, ऑल द प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलोंग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक एयर सॉइल एक्सेट्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो 78 का आंसर करेक्ट आंसर क्या है, डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 79। अब क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन फीमेल्स। हमें बताना है करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, जो कि क्या है, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फ्यूट। ये जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, करेक्ट सीक्वेंस है फीमेल रिप्रोडक्शन की। तो हमारे पास क्या होगा, 79 का जो आंसर है वो क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है, which of the following statement is or are true reasons to explain the production of a large number of eggs on sperms in fishes। हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो क्या दे रखा है, सबसे पहला हमें दे रखा है, eggs and sperms are exposed movement of water, rainfall and wind। सेकंड हमें दे रखा है, प्रोडक्शन ऑफ द मोर sperm ensures better chances of fertilization। Third, हमने दे रखा है, large number of eggs are produced aquatic animals due to the penalty of food available in water। और फोर्थ हमें दे रखा है, egg may also be eaten by another animals in the pond। तो इसका जो करेक्ट
जो हमारे पास रीजन है वो क्या है, 1, 2 और 4 है, तो हमारे 80 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा और चौथा एकदम सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है, the organism which reproduces actually the same way as, क्या बताना है, आपको बताना है कि ऐसा हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ईस्ट की तरह क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है असexually, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन का सही आंसर होगा, जो कि क्या है, हाइड्रा। 81 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि क्या है, हाइड्रा हमारे पास दे रखा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है ये देखते हैं। Statement. First है, human beings have 22 pair of chromosomes in the nuclei of their body cell. फिर है second, the unfertilized egg has one X chromosome only. Third, the zygote would develop into a male child if some contributes a Y chromosome to the at the time of fertilization. और fourth है, sex all the living organism is genetically determined. तो आपको क्या बोलना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसका सही आंसर होगा वो फर्स्ट और फोर होगा, मतलब 82 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी ऑप्शन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है, मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग्स in frogs is controlled by a hormone called, आपको पूछा गया कि जो मेटामॉर्फोसिस होता है फ्रॉग्स के अंदर वो किस हार्मोन के थ्रू क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, जो कि क्या है, थायरॉक्सिन। 83 का जो आंसर होगा वो क्या है, थायरॉक्सिन, इसका करेक्ट आंसर जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहा है, by which one of the following ways can HIV virus not be transmitted from an infected person to a healthy person? क्या बताना है आपको, कौन सा ऐसा कौन सा हमारे पास क्या दे रखा है, हमें बोला which of the following ways कैन HIV वायरस नॉट बी ट्रांसमिटेड, मतलब कौन सा हमारे पास रीजन है जिसकी वजह से हमारे पास HIV वायरस ट्रांसफर नहीं होता है किसी भी हेल्थी पर्सन के अंदर, इसका जो आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन का एकदम सही आंसर है, जो कि क्या है, बाय शेकिंग हैंड्स और शेयरिंग फूड। तो 84 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 हमारे को क्या बोल रहा है, ये देखते हैं। Vinita was driving a car and passing by a road field in a rural area. Suddenly, she felt that the brakes failed to work. The level of road was just above the level of the road field. Which of the following actions would be scientifically correct for her to stop or slow down the car instantly? तो क्या होगा इसका सही आंसर, 85 का सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, टर्निंग हर कार टुवर्ड्स द रोड फील्ड, तो आंसर 85 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्लेस इज दैट वी मस्ट हैव, क्या बोला है कि हमारे पास कौन सी कंडीशन है जिसपे हमारे पास फोर्स होगा, प्ले करेगा हमारे पास, मतलब कि जो हमारा मोशन वहां पे होगा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर है, वन ऑब्जेक्ट विच मस्ट बी पुल, क्या किया जाए, ऑब्जेक्ट को पुल किया जाए, तो 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है ये देखते हैं। Which one of the following can be treated as contact force? हमारे को पूछा गया है कांटेक्ट फोर्स के बारे में। 87 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए आंसर होगा मस्कुलर फोर्स, क्या हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो एकदम करेक्ट जाएगा।
फिर है क्वेश्चन नंबर 88, Srijana rolls a ball on a dry marble floor, wet marble floor, newspaper, a mat spread on the floor, the force of friction acting on the rolling ball on different surfaces in decreasing order. हमें क्या बताना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो 88 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, क्या होगा? सबसे पहले मैट हो जाएगा, उसके बाद में हमारे पास क्या है? न्यूज़पेपर, फिर ड्राई मार्बल्स और मार्बल फ्लोर, और फिर है वेट मार्बल फ्लोर फ्लोर। तो 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 89। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 89। 89 हमें क्या बोल रहा है, देखते हैं। When is applied on a block A placed on the surface, it just tends to slide in the direction of the force. When another identical block B placed on the top of A, the force F required to achieve the same condition for sliding will be. तो जो 89 है क्वेश्चन नंबर, उसका हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है? 2F जो है उसको नीडेड होगा। तो 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 जो है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नंबर 90 देखते हैं हम लोग। नंबर 90 क्या है? साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। पूछा गया है साउंड किसमें से ट्रैवल नहीं करती है, तो इसका आंसर डी होगा, जो कि क्या है? वैक्यूम। तो आंसर 90 का जो आंसर है, करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा वैक्यूम। 91 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? The sound produced in a is due to the vibration of। पूछा गया है कि जल तरंग के अंदर हमारे जो किस वजह से हमारे साउंड प्रोड्यूस होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। क्या है? एयर कॉलम अबाउट वाटर इन द बाउल और टम्बलर। तो 91 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डी ऑप्शन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहा है? टू एक्सपेरिमेंट्स आर performed taking similar length bulb and cell between two different solutions A and solution B as shown in the figure. It was found that the bulb in the set of A glows more brightly as compared to that of set of B. Can conclude that। अब क्या होगा इसका? 92 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? सी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है? सॉल्यूशन ए इज बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन सॉल्यूशन बी। तो 92 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्या बोल रहा है 93? आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमें बताना है कौन सा सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो 93 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? ये ऑप्शन, जो कि क्या है? शुगर सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? शुगर सॉल्यूशन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 93 का आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला 94 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? Which one of the following methods used in electroplating an iron object to make it shiny and rust free। क्या बताना है? आपको बोला गया है कि कौन सा ऐसा मेटल होगा जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, किसके ऊपर? आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि वो शाइनी दिखे और रस्ट फ्री दिखे। जिसके लिए आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन होगा, जो कि क्या है? क्रोमियम है। तो 94 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 95 है। क्या बोल रहा है 95? नंबर 95 में व्हेन प्लास्टिक स्ट्रॉ इज रब्ड विद पॉलीथीन, जब हम लोग प्लास्टिक स्ट्रॉ को किससे रब करते हैं? पॉलीथीन से रब करते हैं। तो क्या होगा हमारे पास? इसका करेक्ट आंसर बी होगा, जो कि क्या दे रखा है? स्ट्रॉ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड पॉलीथीन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो 95 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सबसे पहले हमारे को इसका जो आंसर है 96 का वो क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि क्या है? एन अर्थक्वेक ऑफ इंटेंसिटी 7 ऑन द रिक्टर स्केल is 1000 times more devastating than the earthquake of intensity 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दे रखा है 97 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? लाइटनिंग स्ट्राइक्स कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग बाय। तो 97 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ए ऑप्शन होगा, जो कि क्या है? अवॉइडिंग बाथिंग ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा 97 का? ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90। नंबर 98 क्या बोल रहा है देखते हैं हम लोग। इन if in a classroom large same size plain mirrors are fixed on two adjacent walls, then student will be able to see how many images of himself or herself। क्या होगा 98 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, जो कि क्या है? सी, सॉरी सी। क्या है 98 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा हमारे पास? डी ऑप्शन होगा, जो कि हमें क्या दे रखा है? डी दे रखा है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारे पास क्या है? मिरर M1 and M2 are arranged as shown in the figure. A ray of light is incident on mirror M1 as shown. What angle does the reflected ray make from MM2 as it reflects out from mirror MM2? तो हमारे को क्या बताना है? एंगल बताना है। तो 99 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, 60 डिग्री जो है वो इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन पेपर का, जो कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 100। इन मेकिंग ए कैलिडोस्कोप, क्या होगा इसका आंसर हमारे पास 100 क्वेश्चन नंबर का? कि हमारे को अगर हमें क्या करना है? कैलिडोस्कोप को बनाना है तो हमें क्या नीड होगी? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, जो कि क्या है? Three identical rectangular strips of plain mirror are kept inclined at angle of 60 degree at each। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 100 का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होप तो आपको समझ आया होगा कि हमारे क्या क्या आंसर होंगे किस किस क्वेश्चन के। अब ये जो कोड यू के हमारे आंसर की है, ये आप चेक कर लेना, यू कोड वाले। उसके साथ साथ किसी भी कोड की आपको चेक करनी है तो इससे चेक कर सकते हो। आप अपना क्वेश्चन देख लेना, कौन सा क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ और कौन सा आंसर मैंने बताया, इस तरीके से आपको चेक कर लेनी है अपनी कॉपी। और उसके साथ साथ जितने जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपको प्लीज कमेंट करना है कि आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके साथ साथ वीडियो ऑल्सो आपको पसंद आई है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना है कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए आपके पास कंप्लीट उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा कट ऑफ पे आएगा कि हमारी क्या कट ऑफ रहेगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।